Sum number 9. Parthiv and Priya are partners of a partnership firm. From the trial balance dated 31st March 2017 and adjustment, prepare final accounts of a partnership firm. अंदर हमें ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी है, यानी ये सब में करंट अकाउंट नहीं बनेगा. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का और ड्राइंग का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं. तो कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट. तो कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड 24,000, 16,000. ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू ड्राइंग्स 4800, 3200. फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. कैपिटल क्रेडिट होता है तो इंटरेस्ट उसी के नीचे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हम लोग 8% कैलकुलेट करेंगे तो पहले पार्टनर का आएगा 1920, दूसरे पार्टनर का आएगा 1280. ये जो क्रेडिट हुआ एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्थिव एंड प्रिया, 1920, 1280, टोटल 3200. फिर आगे कंटिन्यू में कहा है एंड 12% ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है. 12% पार्थिव हैज़ विड्रॉन 400 at the end of each month and Priya had withdrawn on 1st October 2016. तो इसकी एक वर्किंग नोट बनेगी. पार्थिव ने विड्रॉ किया है 400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ. एट द एंड ऑफ ईच मंथ आता है तो 66/12 लेते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्थिव का हमें मिलेगा दैट इज 400 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12%, दैट इज 12/100 इंटू एट द एंड ऑफ ईच मंथ आता है तो 66/12 हम लोग लेते हैं. तो पहले पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा 264 और सेकेंड पार्टनर उसका ड्राइंग दिया था प्रिया का 3200 इंटू 12%, दैट इज 12/100 और प्रिया ने विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर को. 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ, दैट इज 6/12. तो सेकेंड पार्टनर का मिलेगा हमें 192. ड्राइंग डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसी के नीचे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 264 एंड 192. ये जो डेबिट हुआ वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 264, 192. इसका टोटल 456. ये फर्स्ट एडजस्टमेंट फिनिश हुआ. सेकंड में कहा है क्रेडिट सेल ऑफ 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड. अगर रिकॉर्ड करना रह गया तो वो हमारे लिए हुआ अनरिकॉर्डेड. अनरिकॉर्डेड सेल्स में प्लस होता है और डेटर्स में प्लस होता है. तो पहले से इतना पॉइंट फिनिश करते हैं. तो सेल्स में प्लस करते हैं 10,000 बाय सेल्स 2 लाख रुपीज़ प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स दैट इज 10,000, तो हमें मिलेगा 2,10,000. और दूसरी इफेक्ट डेटर्स में भी प्लस करेंगे. तो डेटर्स हमारे पास है यहाँ पे रिसीवेबल जो लिखा है दैट इज अवर डेटर्स. तो डेटर्स 48,000 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000, तो हमें अमाउंट मिलेगी 58,000. उसके बाद आगे लिखा है टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2,000. अगर सेल्स अंडरकास्ट हो तो क्रेडिट होता है, ओवरकास्ट हो तो डेबिट होता है. यानी ओवरकास्ट की सेल्स की एंट्री आती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. $2,000. और इससे रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट नंबर 6. एडजस्टमेंट नंबर 6 में कहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 2,000 इज रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट. यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस था वो हमने वेजेस में रिकॉर्ड कर दिया, यानी वेजेस में अब रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. बट आउटस्टैंडिंग वेजेस इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस. तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हमारी लायबिलिटी थी
वो हम लोग ने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, तो इसकी एंट्री होती है लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा क्रेडिट होगा और डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 2000। ये दोनों एंट्री एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इस एंट्री को हम लोग कहते हैं कंपेंसेटिंग एंट्री। इन दोनों की कंबाइन एंट्री पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 2000 रुपीज। सेल्स डेबिट हो रहा है इसलिए सेल्स में से माइनस, और आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लायबिलिटी हुई तो लायबिलिटी साइड लिख डालेंगे। तो सेल्स में से माइनस करेंगे, माइनस ओवरकास्ट 2000, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 2,08,000, और लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 2000। एडजस्टमेंट नंबर 3 में कहा है राइट ऑफ एडिशनल बेड डेप्स ऑफ 2000 एंड प्रोवाइड 5% बेड डेप्स रिजर्व ऑन डेटर्स। बेड डेप्स और बेड डेप्स रिजर्व एडजस्टमेंट में दिया हो तो वो होता है हमारा न्यू, और होता है डेटर्स में से माइनस, तो डेटर्स में से माइनस करेंगे। बेड डेप्स न्यू 2000, हमें मिलेगा 56,000, और फिर माइनस करेंगे बेड डेप्स रिजर्व न्यू 56,000 का 5% करेंगे 2,800, तो आउटर कॉलम में हमें अमाउंट मिलेगी 53200। बेड डेप्स का टेबल बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू बेड डेप्स ओल्ड प्लस बेड डेप्स न्यू प्लस बेड डेप्स रिजर्व न्यू माइनस बेड डेप्स रिजर्व ओल्ड। जो ओल्ड दिया है वो ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, बेड डेप्स ओल्ड नहीं दिया तो डैश, बेड डेप्स रिजर्व ओल्ड वो क्रेडिट साइड दिया होगा, वो भी नहीं दिया तो डैश, और न्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बेड डेप्स न्यू 2000, बेड डेप्स रिजर्व न्यू 2800, टोटल करेंगे 4800, और ये सेम टोटल बाहर 4800। एडजस्टमेंट नंबर 4 फर्नीचर ऑफ ₹4,000 बिकम एब्सोलेट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। यानी अब ये फर्नीचर कोई काम का नहीं है, वो हम लोग फर्नीचर हटा देंगे, लेकिन रिकॉर्ड करना हमसे रह गया, तो रिकॉर्ड करना रह गया तो वो फर्नीचर में से माइनस करेंगे, फर्नीचर में से माइनस करेंगे। अब ये फर्नीचर 4,000 रुपीज़ हमें नहीं मिलने वाला, तो हमारे लिए होगा ये लॉस। तो फर्नीचर में से माइनस, और लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो सबसे पहले फर्नीचर में से माइनस करेंगे, फर्नीचर इज गिवन 10,000 माइनस एब्सोलेट that is 4,000, आउटर कॉलम में आएगा 6,000, और अब ये फर्नीचर के 4,000 रुपीज़ हमें नहीं मिलेंगे तो हमारे लिए होगा लॉस। लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू लॉस ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स दैट इज 4,000। एडजस्टमेंट नंबर 5 अ कोर्ट हैज फाइनलाइज क्लेम ऑफ 4,000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स टू अ कस्टमर। 4,000 रुपीज़ की क्लेम हमें पे करनी है, जो कोर्ट ने फाइनलाइज की है हमें पे करनी है, यानी हमारी लायबिलिटी हुई। तो 4,000 रुपीज़ जाएंगे लायबिलिटी साइड, लिखेंगे क्लेम पेएबल टू कस्टमर, और ये 4,000 हमारा लॉस कहोगे तो भी चलेगा, हमारा एक्सपेंस कहेंगे तो भी चलेगा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू लॉस ड्यू टू क्लेम 4,000 रुपीज़। 6th एडजस्टमेंट पहले पास कर दिया था, ये सभी पॉइंट फिनिश हुए। अब जो बाकी है वो लिखते हैं। ड्राइंग्स हो गया, नेट कॉस्ट ऑफ परचेज जो टोटल आता है जिसको हम लोग कहते हैं एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सब कुछ प्लस माइनस कर देने के बाद
नेट कॉस्ट ऑफ परचेज मिला है तो वो हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड सबसे ऊपर, टू नेट कॉस्ट ऑफ परचेज 106,000। स्टॉक ऑफ गुड्स 31 मार्च 2017 का दिया है, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो उसकी एक ही इफेक्ट आती है, एसेट साइड। $28,000। रिसीवेबल दैट इज डेटर्स हो गया। वेजिस एंड सैलरी, पहले वेजिस दिया है तो वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, टू वेजिस एंड सैलरी 10,000। ट्रेडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, टू ट्रेडिंग एक्सपेंस 16,000। बिल्डिंग एसेट्स 50,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गया। ऑफिस इक्विपमेंट्स एसेट साइड 4,000। पैकिंग मटेरियल स्टॉक, कोई भी टाइप का स्टॉक होता है वो एसेट साइड ही लिखा जाता है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल्स 4,000। कैश बैलेंस एसेट साइड 2,000। ये डेबिट साइड का खत्म। क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट हो गया, सेल्स हो गया। पेएबल्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड लिखेंगे क्रेडिटर्स 30,000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, इसकी हम लोग दो इफेक्ट पास कर सकते हैं, या तो परचेज में से माइनस कर सकते हैं या तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड भी हम लोग बता सकते हैं। तो ये अमाउंट हम लोग अंदर लिख डालते हैं 106,000, इसमें से माइनस कर देंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 2,000, तो आउटर कॉलम में 1,04,000। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड 14,000। ये सभी पॉइंट फिनिश हुए। अब टोटल करके बैलेंस निकालते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट 2,08,000 क्रेडिट साइड का टोटल, ये सेम डेबिट साइड 2,08,000। 2,08,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे और हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 94,000। ये जो डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 94,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 94,000, ये सेम टोटल डेबिट साइड 94,000, और यहाँ पे हमें बैलेंस मिलेगा टू नेट प्रॉफिट। डेबिट की सभी वैल्यू माइनस करेंगे, हमें बैलेंस मिलेगा 65200। ये जो डेबिट हुआ वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा बाय नेट प्रॉफिट 65200। अब एप्रोप्रिएशन का टोटल करेंगे 65656, ये सेम टोटल डेबिट साइड 65656, यहाँ पे हमें बैलेंस मिलेगा दैट इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्थिव एंड प्रिया। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट हमें मिलेगा 62456। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 31228 31228। ये जो डेबिट हुआ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट 31228 31228। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 57148, ये सेम टोटल 57148 डेबिट साइड लिखेंगे और पहले पार्टनर का हमें बैलेंस मिल जाएगा टू बैलेंस CF 52084, ये पहले पार्टनर का बैलेंस मिला। वैसे ही सेकंड पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 48508, ये सेम टोटल डेबिट साइड 48508, और हमें दूसरे पार्टनर का भी क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा दैट इज़ 45116। ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो लायबिलिटी साइड ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट,
दोनों पार्टनर का पार्थिव एंड प्रिया। पहले पार्टनर का आया था 52084 और दूसरे पार्टनर का 45116। टोटल करेंगे हमें मिलेगा 97200 और फाइनली बैलेंस शीट का टोटल टैली कर देंगे 147200। दोनों साइड का टोटल 147200।